नमस्कार। अगर सीधी शब्दों में कहा जाए कि आज भी द्रोणाचार्य जिंदा है, तो ये सच से कम नहीं है। क्योंकि विगत कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारी देश की एक बेटी जो लेबनान में हुए जूडो में कराटे में एशियन गेम्स में गोल्ड जीत कर आई, लेकिन अभी तक बधाई देने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से किसी की तरफ से बधाइयाँ नहीं। यह साफ दर्शाता है कि जब गोल्ड एशियन गेम्स हो या इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो, जब भारत के लोग बहुत कम मात्रा में गोल्ड जीते थे, तो सभी लोग उम्मीदें करते थे कि हमारे पास प्रतिभा की कमी है। लेकिन आज प्रतिभा चीख-चीख के चिल्ला-चिल्ला के कह रही है कि हम प्रतिभावान हैं, हम गोल्ड जीत सकते हैं और गोल्ड जीत के ला रही है। प्रयागराज की बेटी 1 हफ्ता पहले लेबनान में हुए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीत कर लाई और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना ही अभी तक यूपी सरकार ने उनको बधाइयाँ दी है और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई गतिविधि आई है। ये साफ दर्शाता है दोस्तों मानसिकता क्या है। क्योंकि जब एक खिलाड़ी ज़्यादा दाम में आईपीएल में बिकते हैं तो पूरा नेशनल मीडिया पे चर्चा चल रही है। लेकिन वो बेटी जो गोल्ड जीतकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे को लहराया है किसी अन्य देश में जाके, तो उनको बधाई देने वाले लोग केवल उनके स्वजाति के लोग बधाई दे रहे हैं। क्या वो अपने जाति को रिप्रेजेंट कर रही थी? क्या वो भारत देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी? क्या तिरंगे को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी? कर रही थी दोस्तों। लेकिन यहाँ कुर्सियों पर बैठे द्रोणाचार्य को हजम नहीं हो रहा है। 5-7 साल पहले की भी बात है। एक एथलीट थी, रेसलर थी, एथलीट बोलते हैं उसको, हिमा दास, जिन्होंने दौड़ में नेशनल चैंपियनशिप में 6-7 गोल्ड मेडल जीते थे। और दूसरी तरफ बीपी संधू थी, जिन्होंने 2-3 गोल्ड मेडल जीते थे, कुछ कांस्य पदक भी जीते थे। लेकिन हिमा दास को प्रतिभा को मार करके इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बीपी संधू को जगह दिया गया, क्योंकि वो उस समाज से आती हैं जिनका ज़्यादा मान सम्मान की नज़र से देखा जाता है। खुशबू निषाद की गलती ये है कि उसके नाम में निषाद लगा हुआ है। अगर निषाद नहीं लगा होता तो यही सरकार है बधाइयाँ देती, बुला कर सम्मानित करती। लेकिन चाहे कुछ भी हो, द्रोणाचार्य कितनी भी चाल चल ले, लेकिन एकलव्य की प्रतिभा कम नहीं है। एकलव्य से जब अंगूठा मांग लिया गया तो वो एकलव्य कोई कमजोर व्यक्ति का नाम नहीं। एकलव्य एक भीलों के राजा का बेटा हुआ, राजा जरासंध के सेनापति थे। उन्होंने अंगूठा दान देने के बाद भी बाण चलाना नहीं छोड़ा और बाण के कला से उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। आज भी एकलव्य के वंशज अपने आप को साबित करते हैं कि वो भी विश्व चैंपियनशिप हो, एशियन चैंपियनशिप हो, गोल्ड जीत कर ला सकते हैं। विगत कुछ दिनों पहले आईपीएल की गोली चली थी। एक विशाल निषाद नाम का लड़का कोलकाता नाइट राइडर ने 30 लाख में खरीदा। कुछ लोग कमेंट में ट्रोल कर रहे हैं कि इसको बोलने नहीं आता है, ये क्या खेलेगा भाई। बोलने से क्रिकेट नहीं होता है। क्रिकेट टैलेंट, प्रतिभा का खेल है। जब उसमें टैलेंट है तभी केकेआर ने उसको खरीदा है। तुम्हारे ट्रोल करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके पास प्रतिभा है, वो खेलेगा, साबित करेगा। हम लोग क्रिकेट बहुत दिनों से देखते हैं। बहुत ऐसा वीरेंद्र सहवाग जिनको इंग्लिश बोलने नहीं आता था, वो हिंदी में अपना इंटरव्यू देते थे जब मैन ऑफ द मैच होते थे। तो तुम चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा फैला लो, प्रतिभा को मार नहीं सकते। और खुशबू निषाद नंदा को सलाम है ऐसी बेटी को जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत के लिए गोल्ड जीत कर लाया है। जय हिंद, जय भारत।